नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ। मैं हूं रेनू। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की। लाइसेंस लेकर घर पर हो सकेगी शराब पार्टी। जी हां, 500 रुपए लाइसेंस लेकर हो सकेगी शराब पार्टी। अब घर पर ही दोस्तों के साथ हो सकेगी शराब पार्टी। घर के अलावा मैरिज गार्डन, हॉल और रेस्तोरां के लिए भी ले सकेंगे लाइसेंस। हाउस पार्टी में 4 बोतल से अधिक शराब होने पर लाइसेंस लेना होगा अनिवार्य। शादी, बर्थडे और एनिवर्सरी कैटेगरी में ऑनलाइन लाइसेंस दे रहा है आबकारी विभाग। घर के लिए 500, मैरिज गार्डन और हॉल के लिए 5000, तो वहीं रेस्तोरां के लिए 10,000 में मिलेगा लाइसेंस। फॉर्म के लिए 8 कॉलम में भरनी होगी डिटेल्स। एमपी में 500 रुपए में लाइसेंस लेकर घर पर शराब पार्टी की जा सकेगी। तो वहीं न्यू ईयर पर सरकार की शराब पॉलिसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने निंदा की। डॉक्टर गोविंद सिंह का बयान, सरकार युवाओं को नशे में धकेलना चाहती है। तो वहीं नए साल के जश्न के लिए घर पर शराब लाइसेंस देने का डॉक्टर गोविंद सिंह ने विरोध किया। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के मुखिया से माननीय शिवराज सिंह जी ने नीति शराब पीने के लिए खुली छूट दे रखी है। नए साल के उपलक्ष्य में 500 रुपए का लाइसेंस ले जाओ और घर में बैठ के पियो, कुछ जश्न मनाओ। नौजवानों को, प्रदेश को शराब के नशे में डुबोकर जनता को बर्बाद करने का इरादा भारतीय जनता पार्टी का है। इसकी मैं निंदा करता हूँ। तो आप ये देखिए कि इसमें से कुछ पॉइंट्स हैं जो निकलकर सामने आते हैं। बात ये भी कि कई लोग जो कि सक्षम नहीं हैं कि बड़े रेस्तोरां में जाके शराब पी सकें या कहीं बार में जाके शराब पी सके। ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिली के जो होते हैं वो घर पर लाकर ही शराब पीते हैं। अब घर पर शराब लाकर पीने पर भी आपको लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस लेकर घर पर शराब पार्टी की जा सकती है। न्यू ईयर का प्लान, यदि आप घर पर पार्टी करने का सोच रहे हैं और यदि आप घर पर शराब लाकर पीने की सोच रहे हैं घर में, तो इसके लिए आपको आबकारी विभाग से 500 रुपए लाइसेंस लेना होगा। और साथ ही मैरिज गार्डन, हॉल और रेस्तोरां के लिए भी लाइसेंस ले सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। हाउस पार्टी में 4 बोतल से अधिक यदि शराब आप लेकर जाते हैं तो आपको लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। अक्सर ये देखा जाता है कि ज्यादातर जो लोग बाहर पार्टी नहीं करते हैं वो घर पर भी कई सारे जश्न अपने घर पर ही मनाते हैं और घर में जश्न मनाने के दौरान शराब का इस्तेमाल भी होता है, शराबखोरी भी होती है। लेकिन 4 बोतल ही इस्तेमाल होगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन अब यदि आपने 4 बोतल से ज्यादा इस्तेमाल की शराब, सेवन किया इसका, तो आपको इसके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। घर के लिए 500 रुपए का लाइसेंस, मैरिज गार्डन और हॉल के लिए 5000, तो वही रेस्तोरां के लिए आपको 10,000 रुपए भरना होगा लाइसेंस लेने के लिए। फॉर्म के लिए 8 कॉलम में पूरी डिटेल्स आपको भरनी होंगी। लाइसेंस लेकर आप शराब पी सकते हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा। न्यू ईयर पर सरकार की शराब पॉलिसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने निंदा की है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शैलेंद्र लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, एक नई जानकारी की, अब यदि आप घर में शराब लेके जाकर शराब पार्टी करते हैं, 4 बोतल से ज्यादा होगी, तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना होगा। अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है कि आप लाइसेंस लेकर घर में भी शराब पी सकते हैं। बिल्कुल रीनू, जिस तरीके से आबकारी विभाग ने FL5 के लिए लाइसेंस की जो प्रक्रिया जारी की है उसमें ये बताया गया है कि यदि आप इन हाउस पार्टी करना चाहते हो जिसमें 4 बोतल से अधिक का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से लाइसेंस जो है आबकारी डिपार्टमेंट से लेना होगा। वहीं यदि आप किसी मैरिज गार्डन में या ओपन गार्डन में अगर पार्टी करते हैं, बर्थडे है या कुछ अन्य ओकेजन पर, तो आपको उसके लिए 5000 रुपए एक दिन के लिए देने होंगे। वहीं रेस्टोरेंट में यदि आप पार्टी करना चाहते हैं तो उसके लिए 10,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से देने होंगे। यानी आबकारी नीति में एक नए बदलाव जो किए गए हैं, यानी आप घर में भी बड़ा बार खोलकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि जिस तरीके से आदेश आया था उसके बाद कहीं ना कहीं इस बात को लेकर पहले से ये अनुमान था कि इसको लेकर विपक्ष हमलावर होगा और हुआ भी वही। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने तत्काल प्रभाव से इस बयान की निंदा की, जो उनका आदेश है उसकी निंदा की और साफ तौर पर यह कहा है कि मध्य प्रदेश के युवाओं को शराबखोरी के नशे में धकेलना चाहती है भाजपा सरकार और यही कारण है कि इस तरह के नए नियम लाए जा रहे हैं। एक तरफ जहां
शराब मुक्ति को लेकर अभियान चलाने की बात सरकार करती है, वहीं दूसरी तरफ शराब नीति के तहत 500 रुपए में एक दिन के लिए लाइसेंस देने की बात करती है। तो उनकी कथनी और करनी में साफ तौर पर ये अंतर देखने को मिलता है। इस तरह के आरोप जो है वो कांग्रेस की तरफ से लगे हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से अब तक इसमें किसी तरह की कोई सफाई नहीं आई है कि आखिर इसके पीछे उद्देश्य क्या है। और जिस तरीके से प्रदेश बीजेपी के अंदर से ही कई बार इस तरह की खबरें सामने आती हैं, बयान सामने आते हैं, ट्वीट सामने आते हैं, जिसमें उनके ही नेता मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर मांग करते हैं या जो शराब नीति है उस पर सवाल खड़े करते हैं। और ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार का ये निर्णय जो है न केवल अपनी पार्टी के अंदर बल्कि विपक्ष के भी निशाने पर आ गया है। जाहिर सी बात है। और वही बात करें शैलेंद्र, जैसा कि हम देख पाते हैं कि कई सारे जो मैरिज गार्डन होते हैं, हॉल होते हैं या रेस्तरां होते हैं जहां पर शराब नहीं परोसी जाती है, लेकिन यदि इतना इजी कर दिया जाएगा कि आप लाइसेंस लीजिए और आप शराब परोस सकते हैं, शराब का इस्तेमाल कर सकते हैं वहां पर जो भी ग्राहक आ रहे हैं, तो ये तो शराब के विस्तारीकरण की बात हो गई ना यहाँ पर, कि जहां पर यदि शराब नहीं परोसी जा रही थी वो लोग भी शराब परोसना शुरू कर देंगे। तो जो फैमिली के साथ लोग जाते हैं, जो लोग इससे बिल्कुल दूरी बनाकर रखते हैं, उनके लिए तो मुश्किल हो जाएगी फिर। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए अभी जो है मध्य प्रदेश में बार लाइसेंस अनिवार्य था और वो उसके बाद ही आप कहीं पर शराब परोस सकते, वो भी ओपन रेस्टोरेंट में नहीं बल्कि उसके लिए अलग आपको बार रूम बनाना होता था और उसी में बार जो शराब है वो परोसी जाती थी। लेकिन यदि कोई रेस्टोरेंट 10,000 रुपए देकर एक दिन के लिए लाइसेंस लेता है तो निश्चित तौर पर वह खुले में शराब की बिक्री, न केवल जो लोग वहां पहुंचेंगे वो खुले में शराब पिएंगे। और ऐसे में जो परिवार अपनी फैमिली के साथ वहां कुछ वक्त गुजारने जा रहे हो और ऐसे में यदि उस रेस्टोरेंट में या उस गार्डन में इस तरह से शराब परोसी जाएगी तो उनके लिए तो परेशानियों का सबब बनेगा ही। और जिस तरीके से अभी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से बात करूं या पुलिस की तरफ से बात करूं, तमाम अभियान जो है वो चलाए जा रहे हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर हो या फिर खुले में से जो लोग शराब पीते हैं उनको लेकर अभियान चलाया जा रहा हो, तो अभियान चलाए जा रहे हो, सख्ती से उनको अभियान का पालन करने के निर्देश भी मध्य प्रदेश सरकार। बिल्कुल शैलेंद्र, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे पास कांग्रेस से भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए। भूपेंद्र जी, लाइसेंस लेकर घर पर शराब पार्टी कर सकते हैं, 500 रुपए का महज लाइसेंस है और अलग अलग कैटेगरी बांटी गई है, रेस्टोरेंट के लिए, मैरिज गार्डन के लिए, पहला रिएक्शन आपका? देखिए, ये घर घर में शराबखोरी फैलाने का काम सरकार करना चाहती है और पहले इसकी फीस जो है बहुत ज्यादा हुआ करती थी, 5,000 और 2,000 रुपए फीस होती थी। अब इसको 500 रुपए करने का मतलब है कि ये जो है घर घर शराबखोरी करवाना चाहते हैं। एक तरफ जो है इनके नेता इस बात के जो है बयान देते हैं कि हम पूर्ण नशाबंदी करना चाहते हैं, जन जागरण कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इस तरह के नियम बनाते हैं। तो ये क्या जन जागरण है? ये शराब पीने के लिए कि शराब बंद करने के लिए? ये सरकार जो है दोमुही सरकार है। जनता के सामने इसका जो है गला कुछ और होता है और जो है काम करने का इसका गला कुछ और होता है, और दो गले से काम करते हैं ये। जी, और साथ ही भूपेंद्र जी, अक्सर ये देखा जाता है कि आमतौर पर जो मध्यम वर्गीय फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो लोग शराब का सेवन करते हैं, वो घर पर ले जाकर ही अपनी शराब पीते हैं, जो कि बड़े बड़े बार या रेस्टोरेंट में जाकर शराब नहीं पी सकते हैं। तो ये तो उनके लिए भी खुला ऑफर हो गया कि भाई अब तो खुले में भी आप शराब पी सकते हैं। जो लोग अभी डर से या चोरी से भी शराब पीते होंगे उनके लिए तो बिल्कुल खुला प्लेटफॉर्म हो गया। अब जो फिजिकल डिस्टेंस थी उसको इन्होंने रेडियल डिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया जी। तो अब शराब की दुकानें और पास आ जाएंगी आपके। ये सरकार चाहती, जो समाज में डिप्रेशन है आज, जो समाज में जो है अवसाद है नोटबंदी के कारण और जो है जीएसटी के कारण और जो नौकरियां बेरोजगारी के कारण, उस अवसाद में ये चाहते हैं कि समाज जो है नशे में डूबा रहे, इनसे कोई सवाल नहीं करे, इसलिए ये नशाखोरी को प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल, हम यहाँ पर बीजेपी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है। और शुक्रिया आपका भूपेंद्र जी अपना पक्ष रखने के लिए। साथ ही शैलेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे बिलासपुर से। खबर है जहां पर बिलासपुर दौरे पर केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते कांग्रेस और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। आरक्षण को लेकर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। राज्य सरकार के कहने से नहीं होगी जनगणना, कुलस्ते ने कहा। आदिवासियों की बात करके कांग्रेस ने सरकार बनाई, अब आदिवासियों को धोखा दे रही है सरकार। तो आप ये देखिए कि बिलासपुर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और उन्होंने आरक्षण को लेकर सरकार पर निशाना साधा। सवाल ये है कि भाई कल तक, पिछले चुनाव तक तो ये स्थिति नहीं थी इसी सरकार में। मैंने जो 18 के चुनाव हुए उस समय पॉपुलेशन का आदिवासियों के जितना परसेंटेज है रिजर्वेशन, उसमें कहीं कमी तो देखा नहीं। आदिवासियों की बात करके सरकार बना लिए।
अब उन्हीं आदिवासियों के साथ में ये कह रहे हैं कि नहीं तुम्हारा इतना % है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार है कहीं ना कहीं खुद झूठ बोल रही है। आरक्षण को बढ़ाना है तो राज्य सरकार निर्णय करे, अपने विधानसभा में अपना कानून बनाए और प्रदेश के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको अपने उसको रिलैक्सेशन कानून में करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्वेशन दे। कायदा ये है जैसे तमिलनाडु करता है, अध्ययन करना चाहिए तमिलनाडु के बारे में छत्तीसगढ़ सरकार को। और रायपुर से खबर जहां पीसीसी में कांग्रेस की बड़ी बैठक, नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा लेंगी बैठक। पीसीसी में कुछ देर में बैठक शुरू हो जाएगी। बैठक में सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। पीसीसी चीफ सहित तमाम पदाधिकारी रहेंगे उपस्थित। संगठन के काम की होगी विस्तार से समीक्षा। संगठन की आगामी कार्य योजनाओं पर मंथन किया जाएगा। तो प्रदेश प्रभारी बनने के बाद कुमारी शैलजा का ये पहला छत्तीसगढ़ का दौरा है और आज प्रमुख बैठक लेने वाली है वे, जिसमें तमाम जिम्मेदार अधिकारी शामिल होने वाले हैं। और इस दौरान कुमारी शैलजा जो भी रणनीति है संगठन के आगामी कार्य योजनाओं को लेकर मंथन करेंगी। तो बिलासपुर में बच्ची को वापस पाने के लिए धरना, कलेक्ट्रेट में धरना पर बैठी बच्ची की मां। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी धरने पर बैठे हैं। मौके पर एसडीएम और पुलिस की टीम पहुंची। पिता पर है बच्ची के रेप के आरोप। आरोपी पिता को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। बच्ची को मां को सौंपने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। तो बहुत ही चौंकाने वाला ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है, जहां पर एक मां अपनी बच्ची के लिए धरने पर बैठी हुई है। हम लोग को बोलते हैं आपको नहीं बात करना है। लड़की की माँ को दबाव बनवाते हो, कहते हैं भाई के साथ जाओगे, परिवार के साथ जाओगे या फिर हमारे साथ आपको उठा करके अस्पताल में एडमिट करेंगे। वो बोली मेरे को क्या दिक्कत है, बोले इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी। अरे मेरी तबीयत खराब हो गई तो मेडिकल इमरजेंसी में ऑप्शन दिया जाता है क्या कि भाई के साथ जाओगे कि मेडिकल इमरजेंसी में? ये तो हास्यास्पद है। उसके बाद तो क्या ही स्थिति बनी, 4:30 बजे तक नाटक चला। यहाँ पर सुनसान सड़क पे इतनी बड़ी फोर्स लगाई गई थी सिर्फ एक माँ के लिए। ये माँ की ताकत है कि इतने बड़े मुद्दे को हम सब कौन है सहयोगी बन के आ बैठे। माँ की ताकत है कि एक बच्ची के लिए वो इतना जगह जगह गुहार लगा रही है, लेकिन दुखद है कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बच्ची को दे दिया जाए, हम यहाँ से चले जाएंगे। एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। आरोपी गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है? और खबर खरगोन से, जहां रुपयों के विवाद में युवक को पुल से दिया गया धक्का। 2 युवकों ने दोस्त को ही नर्मदा नदी के पुल से दिया धक्का। कड़ी मशक्कत के बाद नर्मदा नदी में डूब रहे युवक को नाविकों ने सकुशल बचा लिया। इंदौर से अपने 2 दोस्तों जितेंद्र और रोहित के साथ आया था राजनगर निवासी मनोज गुर्जर नाम का युवक। बड़वाह पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रविवार देर शाम की पूरी घटना सामने आई है। तो ये तस्वीरें देखिए, खबर खरगोन से है। रुपयों के विवाद में युवक को पुल से धक्का दे दिया गया और संवाददाता आशुतोष जुड़ गया। आशुतोष, रुपए के विवाद में युवक को पुल से धक्का दे दिया गया, गनीमत ये रही कि उसकी जान बच गई। जी रीनू, ये इंदौर के राजनगर का रहने वाला है मनोज गुर्जर। ये इसका एक दोस्त है जितेंद्र, जिससे इसका रुपए को लेन देन को लेकर विवाद था। ये कल रविवार की घटना बताई जा रही है कि देर शाम को ये लोग बड़वाह के पास नर्मदा का जो पुल है, एक्वाडेक्ट पुल, उसके पहुंचे थे और इस दौरान इनके बीच में विवाद हुआ रुपए को लेन देन को लेकर। और ये जितेंद्र और रोहित ने मिलकर इसको धक्का दे दिया, जिससे ये नीचे गिर गया था। हालांकि गनीमत रही है कि सकुशल मौके पे मौजूद नाविकों ने और लोग ग्रामीणों ने उसको नाव के द्वारा उसको बचा लिया। पुलिस अब पूरे मामले की, बड़वाह पुलिस मामले में जांच कर रही है। मनोज गुर्जर खुद का बयान आया है कि चंदन नगर में कल जब ये मौके पे इंदौर के चंदन नगर में था, इस दौरान जो है जितेंद्र जो है युवक जिससे इसका विवाद था, ये इसको ओमकारेश्वर घुमाने के बहाने से लेके आया था और इस दौरान बड़वाह में रुककर इन लोगों ने इस प्रकार से धक्का देकर उसकी जान लेना चाहिए। लेकिन सुखद खबर ये है कि वो सकुशल है और बड़वाह पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और बयान ले रही है। जी रीनू। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष जानकारी के लिए। तो बड़वाह पुलिस मामले की जांच में जुटी है, बयान लिए जा रहे हैं। रविवार देर शाम की पूरी घटना है और आप ये देखिए कि रुपयों के विवाद के चलते युवक को पुल से धक्का दिया गया। हालांकि 2 युवकों ने दोस्त को ही नर्मदा नदी के पुल से धक्का दिया था और इस पूरे मामले में युवक को सकुशल बचा लिया गया।
खबर भोपाल से, जहां शहरी क्षेत्र में घुसे बंदर का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। बंदर ने वन विभाग की टीम को जमकर परेशान किया। डॉग्स के हमले से बचने के लिए घर में घुसा था बंदर को कमरे में किया गया बंद। वन विभाग की टीम को दी गई थी सूचना। वन विभाग की टीम के पहुंचने से पहले ही बंदर ने अंदर से भी कमरे की कुंडी लगा ली थी। काफी मशक्कत करने के बाद बंदर ने दरवाजा नहीं खोला। बंदर को बाहर लाने के लिए अमरूद और केले भी रखे गए, पर इससे भी काम नहीं बना। आखिरकार कमरे की खिड़की को काटकर बंदर को बाहर निकाला जा सका। नीचे से पहले काट चोट तो नहीं आई किसी को? नहीं। तो आप ये देखिए कि शहरी क्षेत्र में घुसे बंदर का रेस्क्यू ऑपरेशन सकुशल किया गया। दरअसल डॉग्स के हमले से बचने के लिए बंदर घर में जा घुसा और इसे कमरे में घर वालों ने बंद कर दिया। पुलिस को सूचना दी गई, वन विभाग को सूचना दी गई, विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया। बंदर को बाहर से बंद किया गया, बंदर ने खुद को अंदर से भी बंद कर दिया। अब वो बंदर कुंडी खोल पा रहा था कि नहीं खोल पा रहा था। काफी मशक्कत करने के बाद खिड़की तोड़कर बंदर को बाहर निकाला जा सका। यहाँ तक कि बंदर को बाहर लाने के लिए अमरूद और केले भी रखे गए, लेकिन कोई काम नहीं बना और बाद में कमरे की खिड़की को काटकर बंदर को बाहर निकाला जा सका। तो सभी ने राहत की सांस ली। बंदर ने वन विभाग की टीम को जमकर परेशान किया, आम लोगों को भी परेशान किया और यहाँ पर कुत्तों से देखकर हमला करने की कोशिश बार बार कर रहे थे, जिससे डर कर बंदर ने एक घर में घुस जाती।